अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ चौहान यूट्यूब चैनल की तरफ से सबको सलाम। 30 किस का दूसरा ट्रेलर भी दिखाया गया। साउची बे और उस्मान बे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या वो काई कबीले का सरदार बनने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा प्लान है जो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होगा ताकि दुश्मन ये समझे कि अब साउची बे और उस्मान बे आपस में दुश्मन हैं। अर्तुल गाजी अपने खेमे से बाहर जाते वक्त सिर्फ साउची बे को ही सलाम करते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि अर्तुल गाजी ने साउची बे को नया सरदार मुंतखब कर लिया है? अगर ऐसा है तो यहाँ उस्मान बे क्यों मौजूद नहीं है? हमने देखा कि सिपाहियों की ट्रेनिंग गोकतुक करवा रहा है। क्या उस्मान बे ने सिपह सलार का ओहदा कबूल नहीं किया और उसे गोकतुक को दे दिया है? अर्तुल गाजी को कैसे मालूम हुआ कि गेहातू कबीले आ रहा है? इससे भी अहम बात कि अर्तुल गाजी अब गेहातू खान को कैसे रोकेगा जो कबीले को तबाह करने आ रहा है? आयनुकोला ने अपने एक सिपाही को कत्ल क्यों किया? इसके अलावा ट्रेलर में दिखाया गया कि रात के वक्त फ्लाइटस ने तीर कमान के जरिए घात लगाया हुआ है, लेकिन वो खौफजदा नजरों से क्या देख रहा है? यौलिक अरसलान कौन सा खतरनाक जाल बिछाएगा? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले सवाल का जवाब देने से पहले कि साउची बे और उस्मान बे आपस में क्यों लड़ रहे थे, मैं इस बात की वजाहत देना चाहता हूं कि अर्तुल गाजी ने साउची बे को क्यों मुंतखब किया है। दरअसल इस मामले पर अर्तुल गाजी सफ़ेद दाढ़ी वालों से भी मुख्तसर बात कर चुके हैं कि तीनों बेटों में से जो तमाम असूलों पर पूरा उतरेगा वही कबीले का नया सरदार मुंतखब होगा। इस लिहाज से साउची बे सबसे आगे होंगे, लेकिन दर हकीकत अर्तुल गाजी यही चाहता है कि उस्मान बे कबीले का सरदार बने, लेकिन अभी वो फौज का सिपह सलार मुंतखब होगा और तिजारत की जिम्मेदारी गुंदोज बे उठाएंगे। लेकिन हमने फिर देखा कि गोकतुक सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहा है और वो उस्मान बे को कहता है कि मैं ऐसी फौज तैयार करूंगा जो शहादत के जज्बे से सरशार होगी। ये खुफिया लोग होंगे जो उस्मान बे के लिए काम करेंगे और उनकी ट्रेनिंग गोकतुक करवाएंगे ताकि उस्मान बे अपने कबीले के हवाले से दूसरी जिम्मेदारियां पूरी करता रहे। अब बात करते हैं कि उस्मान बे और साउची बे क्यों लड़ रहे थे। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ दुश्मन को धोखा देने के लिए होती है और लड़ते हुए वो बाहर इसलिए चले जाते हैं ताकि कबीले में मौजूद सभी लोग इस लड़ाई को देख सकें। यही वो वक्त होगा जब दुश्मन दोनों फ्रीकैन में से किसी एक से राब्ता करेंगे और फिर उसके जरिए अपनी चाल चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इस तरह खुद ही जाल में फंस जाएंगे और तब साउची बे और उस्मान बे यौलिक हसन को हैरत ज़दा कर देंगे जब वो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। अर्तुल गाजी को कैसे मालूम हुआ कि गेहातू आ रहा है और अब वो इसको कैसे रोकेगा? गेहातू के आने का पता अर्तुल गाजी को सफ़ेद दाढ़ी वालों के जरिए से मिलता है। गेहातू को रोकने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तो मोंके खान के जरिए जो गेहातू का बेटा है और वो इस वक्त यौलिक हसन मुजफ्फरुद्दीन के हाथ में है। अगर उसको वहां से अर्तुल गाजी अपने कब्जे में ले लेता है तो फिर गेहातू उसके जरिए रोका जा सकता है। और दूसरा तरीका गेहातू से कोई मुआहदा तय किया जाए, क्योंकि ताकत के लिहाज से गेहातू इस वक्त बहुत मजबूत है, क्योंकि वो इस वक्त सल्जोक महल में रहता है। तो इसका मतलब है तमाम सल्जोक की रियासत के हुक्मरान भी उसके मातहत हो गए हैं, सिवाय एक के सल्जोक की वजीर उमर अब्दुल अजीज के। यही वो वक्त होगा जब उमर अब्दुल अजीज की कुल्लुस उस्मान सीरीज में एंट्री होगी और इसके साथ साथ उसकी बेटी मलहून हतून की भी एंट्री करवाई जाएगी। एक और सवाल कि आयनुकोला ने अपने सिपाही को क्यों मारा? ऐसा होगा कि आयनुकोला के सिपाहियों की गफलत की वजह से साउची बे उसके महल में दाखिल होगा और आयनुकोला के सिपाहियों को मारकर चला जाएगा। इसी वजह से ये पहरा देने वाला सिपाही आयनुकोला के गुस्से का शिकार होगा। अब बात करते हैं कि फ्लाइटस ने रात के वक्त तीर कमान के जरिए घात क्यों लगाई हुई है। चूंकि फ्लाइटस अर्तुल गाजी से शदीद नफरत करता है तो यकीनन ये अर्तुल गाजी के रास्ते में ही इसने घात लगाई हुई है। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।